मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चलाई जा रही थी फैक्ट्री। ब्लास्ट होने से मलबे में दबा मकान, 3 मकान धराशायी। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। लोनी में बीजेपी विधायक ने जिहादियों को दी चेतावनी। जूस की दुकानों पर नवरात्रों में ना पिलाए जूस। जनता से अपील, अपने व्रत को खंडित होने से बचाइए, आगे से सचेत रहने की है जरूरत। गाजियाबाद में सौतेली मां ने किया रिश्तों का खून। 11 वर्षीय मासूम की हत्या। शव छुपाने के लिए सीवर टैंक में डाला। मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अब्दुल्ला पठान के दवाखाने पर कई विभागों की छापेमारी। दवाओं के लिए सैंपल लिए गए। मामले में कार्रवाई जारी। चित्तौड़गढ़ में जिहादियों ने किया छात्रा पर हमला। चाकू से वार कर किया घायल। अस्पताल में भर्ती छात्र। फिलहाल इलाज जारी और पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पे कुंदरकी नगर के प्रसिद्ध यूट्यूबर कथित हकीम अब्दुल्ला पठान के दवाखाने पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के लिए सैंपल्स को लेबोरेटरी भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुंदरकी नगर में लंबे समय से अब्दुल्ला पठान नाम के यूट्यूबर द्वारा एक कथित दवाखाना संचालित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लोग यूट्यूब पर वीडियो देखकर कुंदरकी आते हैं और दवाई लेते हैं। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान देसी दवाओं के नाम पर भोले भाले मरीजों को स्टेरॉइड देकर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को लगातार कथित दवाखाने की शिकायत मिल रही थी। एसीएमओ डॉक्टर संजीव बेलवाल का कहना है कि लंबे समय से लोगों द्वारा शिकायत मिल रही थी, जिस पर संज्ञान ले लिया गया है। फिलहाल मौके से दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं, जिस पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्चुअली एक अब्दुल्ला पठान के नाम से यूट्यूबर्स हैं, उसमें कुछ मेडिसिन का वो व्यवसाय करते थे। उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद ने एक कंबाइंड टीम गठित की गई थी, जिसमें ड्रग और आयुर्वेदिक क्षेत्रीय यूनिट्स को भी उसमें सम्मिलित किया गया। अब खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी में सौतेली मां ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे की हत्या की। उसका शव पत्थर से बांधकर घर में बने सेफ्टी टैंक में डाल दिया और गुम होने की अफवाह फैलाकर मामले को रफा दफा करने का षड्यंत्र रचा गया। दरअसल बच्चे के पिता ने थाने पहुंचकर बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने बच्चे की तलाशी, घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के परिजनों से पूछताछ की, जिसमें बच्चे की सौतेली मां रेखा पर शक होने के बाद पूछताछ की। थाना मोदी नगर अंतर्गत 11 वर्षीय बालक की हत्या के संबंध में अभियुक्ता रेखा जो कि मृतक की सौतेली मां थी, उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि इस घटना को अंजाम देने में उसके पड़ोसी पूनम नाम की महिला का भी हाथ है, जिन्होंने मिलकर के यह घटना कारित की है। दोनों महिलाओं से गहनता से पूछताछ कर तथ्यों की जानकारी की जा रही है तथा आगे वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की, जहां लूनी में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक नंद किशोर गुर्जर की जिहादियों को सख्त लहजे से चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस दुकान पर कुछ विशेष लोगों द्वारा सड़े हुए फलों का जूस और अपवित्र करके नवरात्रों में जूस पिलाया जा रहा है और जनता से अपील की जा रही है कि अपने व्रत को खंडित होने से बचाएं। ऐसा उन्होंने कहा कि आप ऐसे जूस वाले दुकानों से बचें। साथ ही साथ अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जिहादियों द्वारा फलों के जूस में थूका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे से सचेत रहने की हमें जरूरत है और जनता से अपील की कि ताजा फलों को बाजार से खरीदकर अपने घर ले जाकर ही उनका जूस निकलवाकर सेवन करें। जो जूस निकालने की शॉप्स खुली हैं, उनमें किसी एक दुकानदार ने जूस में थूकने का काम किया है
या जो उनके पास जो मटेरियल है, चाहे अनार है, मौसमी है या संतरा है, जिनका जूस निकालते हैं, उनमें बहुत घटिया क्वालिटी है। कुछ लोग बीमार हुए, उसके फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल भी लिए हैं। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर जूस निकालना है तो ये सारे मटेरियल अपने घर जाकर के अपने जूसर मिक्सर से जूस निकालने, व्रत खंडित ना हो, उसके लिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप ऐसी जूस की दुकान से जूस ना पिएं। और जगदम्बा के व्रत रखने वालों के व्रत को खंडित करने की जिहादी साजिश फिर शुरू हो गई है। नवरात्रों में कुछ जूस बेचने वाले शरारती तत्व थूक कर व्रत को खंडित करने की साजिश रच रहे हैं। जूस इत्यादि पीते समय सावधानी बरतें। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र गिरी के साथ सचिन त्यागी, लोनी, सुदर्शन न्यूज। और अब खबर यूपी के आगरा से है, जहां कीमत देने पर भी लोगों को खाने पीने की सामग्री शुद्ध नहीं मिल रही। यानी कि आप मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं, उसके बाद भी शुद्ध खाने को नहीं मिल रहा। दूध, खोआ, बेसन, हल्दी समेत अन्य खाद्य सामग्री मिलावटी और नकली मिल रही है। यहाँ तक कि नामी कंपनीज और प्रतिष्ठानों की सामग्री में भी मिलावट देखने को मिल रही है। इससे बच्चे और युवाओं की सेहत पर असर पड़ रहा है। वहीं 3 महीनों में 278 नमूनों की जांच रिपोर्ट में 186 फल फेल बताए गए। इनमें घी, खोआ, रिफाइंड सरसों का तेल, दालें, पान मसाला, हल्दी, गरम मसाला आदि शामिल है। इस समय त्योहारों को देखते हुए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सैंपल लेके लैब भेजे जा रहे हैं, वहां से रिपोर्टें जिस अनुसार आएंगी, अगर सब स्टैंडर्ड मिसब्रांडिंग या वायलेशन आती है तो एडीएम साहब के कोर्ट में मुकदमे दायर होते हैं। अगर अनसेफ आते हैं तो एसीजीएम साहब के कोर्ट में मुकदमे दायर होंगे। सबसे ज्यादा नमूने तो मिल्क प्रोडक्ट के। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां रामपुर माजरा थाने की पुलिस ने 1 किलो 16 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में 2 राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक सफारी गाड़ी को भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि जब्त की गई हेरोइन की कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। वहीं एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि 16 अक्टूबर को रामपुर माजरा पुलिस और स्वाट टीम की मुखबिर से हेरोइन तस्करी की सूचना मिली। सूचना पर हेरोइन की डिलीवरी देने के लिए जा रहे 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया। पकड़े गए अभियुक्तों में राजेश, अंकित, मनोहर लाल और दुर्गा लाल को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं 2 अभियुक्त राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर एक अभियुक्त भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। 4 अभियुक्तों को मैं एक टाटा सफारी गाड़ी गिरफ्तार किया गया और जब तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की रिकवरी हुई है, जो इनके द्वारा बताया गया है कि हेरोइन है और ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 3 लोगों की मरने की खबर सामने आई है और ब्लास्ट होने से मकान मलबे में दब गया। वहीं ब्लास्ट से आसपास के घरों की छत भी उड़ गई। धमाका इतना तेज था कि जिस मकान में फैक्ट्री चल रही थी उसके साथ ही आसपास के 2-3 मकान और धराशायी हो गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल है। वहीं डीएम और मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम दीपक मीणा के अनुसार पटाखा फैक्ट्री जैसी बात सामने नहीं आई है और जांच लगातार कराई जा रही है। ये फैक्ट्री मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि बारूद भारी मात्रा में इकट्ठा कर रखा गया था। हरियाणा के रेवाड़ी में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। वहीं दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर के नीचे कूड़ा करकट होने के कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है। जहां ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से कूड़े पर चिंगारी गिर गई, जिसके चलते आग लगी है। दरअसल घटना 12 हजारी की बताई जा रही है। यहाँ ट्रांसफार्मर के नीचे कूड़ा वगैरह पन्नी डाल रखी गई, जिससे चिंगारी उठी। चिंगारी उठने की वजह से ये हादसा हुआ।
खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां असम मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज में असम का प्रथम ह्यूमन मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया। इसके लिए मातृ और शिशु भवन विशेष कक्ष का चुनाव किया गया। ये भी बता दें कि प्रसूति के बाद मातृ दुग्ध में आवश्यक परिमाण में शिशु के लिए दूध का न होना आम बात हो गई, तो वहीं विकट स्थिति से शिशु को बचाने के लिए मातृ दुग्ध कोष नवजात के लिए मां यशोदा सिद्ध होगा। तो आपको बता दें कि मातृ और शिशु भवन कक्ष का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है और साथ ही कहा जा रहा है कि मातृ दुग्ध कोष नवजात के लिए मां यशोदा, यानी कि जो दूध है ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा सहायता वाला होगा और असम के डिब्रूगढ़ का ये पूरा मामला है। और अब खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां कोचिंग से लौट रही छात्रा पर जिहादी ने चाकू से वार कर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आनन फानन में घायल छात्रा को सावली चिकित्सालय में भर्ती कराया। आपको बता दें कि हसमत कॉलोनी में रहने वाले सैयद जिशान अली पुत्र वारिस ने पीड़िता को रोककर बात करने की कोशिश की। पीड़िता के इनकार करने पर अचानक युवती पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई और फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और आरोपी की तलाश लगातार जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को यहां पर बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय पहुंचकर एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रित नीति की घोषणा की। आगामी शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों की फीस 50% तक माफ करने की घोषणा की गई है। वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को 10,000 से 20,000 रुपए पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की और साथ ही 3 वर्षों से पुरानी पूजा समितियों को वित्तीय सहायता देने की यहां पर बात कही गई। खबर उड़ीसा के राजगांगपुर से है, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के 70वां जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर ब्लॉक की कुटिया पंचायत की बालूडुमा गांव में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के 77वें जन्मदिन पर बीजू जनता दल के पुराने लोकप्रिय नेता विक्रम टोभो ने नेतृत्व में बच्चों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजगांगपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के बालूडुमा गांव में बीजू जनता दल तरफ से कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिकोड़ी शहर की बसव सर्कल में हजारों किसानों ने मानव श्रृंखला बनाकर सांसद अन्ना साहब जोल्ले और पूर्व विधान परिषद सदस्य महंतेश कवट गिमट के नेतृत्व में चिकोड़ी शहर में भारतीय जनता पार्टी की चिकोड़ी जिला इकाई की ओर से बिजली आपूर्ति के विरोध में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध जताया और किसान विरोधी कर्नाटक सरकार का विरोध करते हुए कहा कि किसान को 7 घंटे अपर्याप्त बिजली वितरित हो रही है, जहां संबंधित विभाग किसानों की पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहा है। और चलिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।